मोहतरम नाज़िर करीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज के इस वीडियो में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिजाज आदतों का बयान सुनते हैं। इस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब, कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके दिल बड़े सख़ी थे, किसी सवाल से कभी नहीं की। अगर वह देर या न हो तो नरमी से समझा दिया, दूसरे वक्त देने का वादा कर लिया। आप बातचीत के बड़े सच्चे थे, आपकी तबीयत बहुत नर्म थी। सब बातों में सहूलत और आसानी बरतते हुए अपने पास उठने बैठने वालों का बड़ा ख्याल रखते थे कि इनको किसी तरह की अपने से तकलीफ़ न पहुँचे। यहाँ तक कि अगर रात को उठकर बाहर जाना होता तो आप बहुत ही आहिस्ते जूती पहनते, बहुत हल्के से कोड़ा खोलते, बहुत आहिस्ते चलते, और अगर घर में तशरीफ़ लाते और घर वाले सो रहे तो भी सब काम चुपके चुपके करते। कभी किसी सोते की नींद खराब न हो जाए। हमेशा नीची निगाहें ज़मीन की तरफ रखते। जब बहुत से आदमी के साथ चलते तो औरों से पीछे रहते। जो सामने आता उसके पहले खुद सलाम करते। जब बैठते तो अजीजी की सूरत बनाकर। जब खाना खाते तो बहुत ही गरीबी की तरह बैठकर, कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया। हर वक्त खुदा ताला के खौफ से गमगीन से रहते। हर वक्त इसी सोच में लगे रहते, इसी धुन, किसी करवट चैन न आता। ज़्यादा वक्त खामोश रहते, बदून ज़रूरत के कलाम न फरमाते। जब बोलते तो ऐसा साफ कर दूसरे आदमी खूब समझ लें। आपकी बातों इतनी लंबी होती कि ज़रूरत से ज़्यादा, और न इस कदर कम होती कि मतलब भी समझ में न आवे। बहुत बात में ज़रा सख्ती न थी, न बर्ताव किसी तरह की सख्ती थी। अपने पास आने वाले की बेकदरी और जिल्लत न करते थे, किसी की बात न काटते थे। अलबत्ता अगर शुरू के खिलाफ कोई बात करता तो या तो मुँह मना फरमा देते या वहाँ से खुद उठ चले जाते। खुदा की नियामत किसी से ही छोटी क्यों न हो, आप इसको बहुत बड़ा समझते थे। कभी इसमें ऐब न निकालते थे, न इसका मिजाज अच्छा नहीं है या इसमें बदबू आती है। अलबत्ता जो चीज़ को दिल न कहता इसको खुद न खाते और न किसी की तारीफ़ करते, न इसमें ऐब निकालते। दुनिया की किसी ही बात हो, इसकी वजह से आपको गुस्सा न आता। मसलन किसी के हाथ से नुकसान हो गया, किसी ने काम को बिगाड़ दिया। यहाँ तक कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने 10 बरस तक आपकी खिदमत की। उस 10 बरस में आपने जो कुछ कर दिया इसको यूँ नहीं फरमाया क्यों किया, और जो नहीं किया इसको यूँ नहीं पूछा कि क्यों नहीं किया। अलबत्ता अगर कोई बात खिलाफ दीन हो तो इस वक्त आपके गुस्सा की कोई ताब न ला सकता था। अपने ज़ाती मामले में आपने गुस्सा नहीं किया। अगर किसी से नाराज़ होते तो सिर्फ मुंह फेर लेते, यानी ज़ुबान से कुछ सख्त वसत न फरमाते, और जब खुश होते तो नीचे निगाह कर लेते, यानी शर्म इस कदर थी कि क्या कंवारी लड़की की होगी। बड़ी हंसी आती तो यूं ही जरा मुस्कुरा देते, यानी आवाज़ से न हंसते। सब में मिले जुले रहते, ये नहीं कि अपनी शान बनाकर लोगों से खींचे लगे, बल्कि कभी कभी किसी का दिल खुश न करने की हंसी मजाक भी फरमा लेते, लेकिन इसमें भी वही बात फरमाते जो सच्ची होती। नफिल इस कदर पढ़ते थे कि खड़े खड़े दोनों पाँव सूज जाते। जब कुरान पढ़ते या सुनते तो खुदा की खौफ और मोहब्बत से रोते। अजीजी की कदर मिजाज में थी कि अपनी उम्मत को हुक्म फरमाया कि मुझको बहुत मत बढ़ाया देना, और कोई गरीब मामा साहिल आकर कहते कि मुझको आपसे अलग कुछ कहना है। आप फरमाते, अच्छा कहीं सड़क पर बैठ कर कह ले। वो जहाँ बैठ जाती आप भी वहीं बैठ जाते। कोई बीमार हो या गरीबी इसको पूछते। किसी का जनाजा होता आप इस पर तशरीफ़ लाते। कैसा ही कोई गुलाम
तालीम दावत दे देता, आप कबूल फरमा लेते। अगर कोई जौ की रोटी और बदमज़ा चर्बी की दावत करता, आप इससे भी अजर न फरमाते। ज़ुबान से कोई बेकार बात न निकलती, सबकी दिलयुज़ी करते। कोई ऐसा बर्ताव न फरमाते जिससे कोई घबराए। जुल्म मज़ोई की शरारत से खुश तबरी के साथ अपना बचाव भी करते, मगर उनके साथ ऐसी खंदा पेशानी और खुश अखलाकी से पेश आते। आपके पास के हाजिरी होने वालों में अगर कोई न आता तो उसको पूछते। हर काम को एक कायदे से करते, ये नहीं कि कभी कुछ कर दिया कभी किसी तरह कर लिया। जब उठते खुदा की याद करते, जब बैठते ये नहीं कि सबको फंदा कर बड़ी जगह लेकर बैठे। अगर बात करने के वक्त कई आदमी होते तो बारी बारी सब की तरफ मुँह करके बात करते। ये नहीं कि एक तरफ तवज्जो है दूसरी को देखते भी नहीं। सबके साथ ऐसा बर्ताव करते कि हर शख्स यूँ समझता कि सबसे ज़्यादा मुझे चाहते हैं। अगर कोई पास आकर बैठता या बात शुरू करता, उसकी खातिर रुक के बैठे रहते। जब पहले वही उठ जाता तब आप उठते। आपके इखलाक सबके साथ आम थे। घर में जाकर मसन तकिया लगाकर बैठते थे। घर के बहुत से काम अपने हाथ से कर लेते। कहीं बकरी का दूध निकाल लेते, कहीं अपने कपड़े साफ कर लेते। अपना काम अक्सर अपने हाथों से कर लिया करते। कैसा ही बुरे से बुरा आदमी आपके पास आता, उससे भी मेहरबानी के साथ मिलते, उसके दिल सुकानी न फरमाते। गर्ज सारे आदमियों से ज़्यादा आप ही खुश इखलाक थे। अगर किसी से कोई नापसंद बात हो जाती तो कभी उसके मुंह दर मुंह न जतलाते, न तबीयत ही सख्ती थी और न कभी सख्ती की सूरत बनाते। जैसा बाजों की आदत होती है कि किसी मूठ गुस्सा की सूरत बनाकर वैसे ही बातें करने लगते हैं। न आपकी आदत चिल्लाने की थी। जो कोई आपसे साथ बुराई करता, आप कभी उसके साथ बुराई न करते, बल्कि माफ़ और दरगुजर फरमा दिया करते। कभी अपने हाथ से किसी गुलाम को, खुदमतगार को, औरतों को, बल्कि किसी जानवर तक को भी नहीं मारा। और शरीयत के हुक्म से सज़ा देना और बात है, और आप पर कोई ज़्यादती करता तो इसका बदला न लेते। हर वक्त हंसी मुख रहते और नाक फूँ न चढ़ाते। और ये मतलब नहीं कि बेगम रहते, क्योंकि ऊपर अचका है। हर वक्त गम और सोच में रहते। मिजाज बहुत नरम था, न बात से सख्ती, न बर्ताव में सख्ती, न बीबियों की थी जो चाहा फट से कह दिया, या न किसी का ऐब बयान करते, न किसी चीज़ के देने में देर फरमाते। इस खसलतों की हुआ कभी न लगी थी। जैसा अपनी बढ़ाई करना, किसी से बसाबसी करना, जिस बात में कोई फ़ायदा न हो उसमें लगना, न किसी की बुराई करते, न किसी की ऐब खुद कर दिया करते, और वही बात मुंह से निकालते जिसमें सवाब मिला करता है। कोई बाहर का परदेसी आ जाता और बोल चाल में पूछने या कहने में बदतमीजी करता, आप उसकी सराहा फरमाते, किसी को अपनी तारीफ़ न करने देते। और हदीसों में बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं जितनी हमने बतला दी हैं। अगर अमल करो ये भी बहुत है। अब नेक बीबी अच्छा अमल करो। आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक बीबियों की कहानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।